कि 2 अक्टूबर को 1 करोड़ वो मेंबर बना लेंगे अपना, जब वो पार्टी का फॉर्मेशन करेंगे। ये है मिश्रा जी का फैसला। बिहार की राजनीति में आजकल प्रशांत किशोर चर्चा में भी हैं, लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, बिहार के गली गली में भटक भी रहे हैं और उनका एक स्टेटमेंट आया कि बिहार की राजनीति में जो लगातार गलियों में भटक रहे हैं, उनका मकसद राजनीति से पैसा कमाना नहीं, उनका मकसद राजनीति से सम्मान कमाना नहीं, उनका मकसद है बिहार की जो लड़के हैं, बच्चे हैं, यंग जनरेशन्स के लोग हैं, उन्हें उचित एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले और एक एम्प्लॉयमेंट मिले, बिहार की उन्नति हो, जो उनकी नजर में आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास पैसों की कमी कोई नहीं है, मुंबई जैसे शहर में उनका एक शानदार मकान भी है और अगर वो चाहते तो वहां आराम से रह सकते थे। आज भी वो पॉलिटिकल कंसल्टेंट और एक टेक्नीशियन स्ट्रेटेजिस्ट की हैसियत से काम कर सकते थे। उनकी नजर में उन्होंने कई मुख्यमंत्री बनाए भी हैं, उनका ये कहना है। लेकिन इस सब को छोड़कर जिस प्रकार से वो बिहार में भ्रमण कर रहे हैं और 2 अक्टूबर को वो अपने पार्टी को लॉन्च भी करने जा रहे हैं, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि 1 करोड़ मेंबर ऑलरेडी तैयार हैं और वो मेंबरशिप लेंगे उसी दिन शायद। तो ये सब छोड़कर जो ये कुछ कर रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि किस प्रकार से बिहार की तरक्की हो। साथ में उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी कुछ कमेंट्स किए कि जिनके माता भी मुख्यमंत्री थे, पिता भी मुख्यमंत्री थे और वो सिर्फ 9वीं पास, ऐसी बातें भी उन्होंने की। लेकिन आज जो मुख्य बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूं, वो ये है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति में एक बड़ा नाम है। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनने में एक बार उन्होंने सहयोग भी किया था एक स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में और उन्हें एक मंत्री का दर्जा भी दिया था नीतीश कुमार जी ने। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की कैंपेन, जो फर्स्ट कैंपेन थी, उसमें भी जुड़े थे, कांग्रेस से भी जुड़े थे, ममता बनर्जी के साथ भी जुड़े थे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच शायद प्रशांत जी ये भूल जाते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट कितने भी अच्छे हों, किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। नरेंद्र मोदी में वो शक्ति थी, वो लोकप्रियता थी, संपूर्ण देश में उनके लिए एक प्यार था, जिसकी वजह से लगातार तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने, चाहे प्रशांत जी साथ रहे या नहीं। यही बात सच होती है ममता बनर्जी के साथ भी और यही बात सत्य है नीतीश कुमार के साथ भी। खैर, कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो उसका क्रेडिट लेना चाहता है और प्रशांत जी ले रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये भी विवाद का मुद्दा नहीं है। हर व्यक्ति को अपने कार्य में दक्षता होनी चाहिए, कार्य कर कर जो उसका एक कमाई होता है, जो उसका पैसा होता है, वो उसे मिलनी चाहिए और प्रशांत जी ने वो सब कमाया भी, उन्हें मिला भी। अब वो राजनीति में आना चाहते हैं। कोई भी राजनीति में जब आता है तो इस तरह की बातें नहीं करता कि मैं राजनीति में आया हूं करप्शन के लिए, मैं राजनीति में आया हूं भाई भतीजावाद करने के लिए, मैं राजनीति में आया हूं कुछ अलग नाम कमाने के लिए। हर कोई राजनीति में देश सेवा के लिए ही आता है। स्वयं प्रधानमंत्री ने कितनी बार कहा है, मैं फकीर हूं, झोला उठाऊंगा चल दूंगा, वो भी देश सेवा के लिए ही आए हैं। ये अलग बात है कि उनके पास जो कपड़े चश्मे वगैरह होते हैं, जो उनका ड्रेस सेंस है, जो वो लाइफ लीड करते हैं, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। हमारे नीतीश कुमार भी राजनीति में सेवा के लिए ही आए हैं। ये अलग बात है कि लगातार इतने सालों से सेवा कर 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 क्या उन्होंने बिहार के लिए किया है वो स्वयं जानते हैं। जो उनकी स्थिति आजकल है और जिस प्रकार से अपनी तमाम एथिक्स के साथ समझौता करके, कभी भाजपा के साथ, कभी आरजेडी के साथ, जिसे वो जंगल राज्य कहते थे, और भाजपा वो जो उनके डीएनए पर शक करता था, उसके साथ समझौता करके लगातार मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी बिहार की सेवा के लिए ही आए हैं। ये नीतीश कुमार का कहना है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हर कोई राजनीति में सेवा के लिए ही आता है। संपूर्ण राजनीतिज्ञों की बात करें तो यही सत्य है। वो समय बीत गया जब मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बाल पाल ऐसी शख्सियत होते थे जिनके पास सब कुछ होने के बाद भी वर्षों उन्होंने जेल में गुजारा देश के लिए कि हमारा देश आजाद हो। आज आजादी के बाद हमें ऐसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री शायद बिरले ही मिले जो देश के लिए वास्तव में सेवा की भावना से ही, उसी भावना से इस देश से जुड़े।
मैं नहीं समझता कि प्रशांत किशोर उससे अलग हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि प्रशांत किशोर की बिहार की राजनीति में इस बार क्या कुछ वो कर पाएंगे। जहां तक मेरा अपना सोचना है और लगता है कि मुख्य रूप से बिहार की राजनीति में वो जो विपक्ष है, आज का जो विपक्ष है यानी आरजेडी, कांग्रेस, इन सबको थोड़ा नुकसान पहुंचा पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा फायदा पहुंचा पाएंगे, नीतीश कुमार को थोड़ा फायदा पहुंचा पाएंगे। हालांकि उनका ये कहना है कि 2 अक्टूबर को 1 करोड़ वो मेंबर बना लेंगे अपना, जब वो पार्टी का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन क्या 1 करोड़ वोट भी उन्हें मिल जाएंगे, इसके आगे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है मेरी नजर में। अब भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये कहना मुश्किल है। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के सभी स्ट्रेटेजिस्ट जब इस बार के नेशनल इलेक्शन में अपना प्रिडिक्शन कर रहे थे तो कोई भाजपा को 350, कोई 400 दे रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक उसी प्रकार से प्रशांत जी भी एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो कुछ कह रहे हैं तो उसका महत्व होना चाहिए, लेकिन वो वास्तव में क्या कुछ कर पाएंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि सियासत में जो कोई भी व्यक्ति आता है, आज की तारीख में विरले में नाम नहीं लेना चाहता कि 1-2 ऐसे कोई आ गए हों, अन्यथा हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल को भी देखा है, उनके पास भी सब कुछ था, स्वयं आईआरएस थे। कोई भी आईआरएस हिंदुस्तान में बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, ये हम सबका मानना है। होता क्या है इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इसके बावजूद सब कुछ छोड़ के व्रत, उपवास, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, अन्ना आंदोलन, हालांकि उसके पीछे आरएसएस का भी बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच अरविंद केजरीवाल एक मसीहा के रूप में उभरे और वो मसीहा आज जेल में है, और जेल में भी किस कारण से, तो भ्रष्टाचार के कारण से। ये बड़ा ही दुखद होता है। इसीलिए अब राजनीति में ऐसे लोग आ रहे हैं और इन विचारों के साथ आ रहे हैं, ये सुनने में भी थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन हमें इंतजार रहेगा प्रशांत किशोर जी का। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।